Assalamu alaikum, Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services with the delivering legal lecture. Today we are here for new legal lecture, relinquishment of the custody of the minor. कि बच्चों की कस्टडी को रिलिक्विशमेंट कर देना। अगर माँ किसी वजह से बच्चों की कस्टडी खो देती है, किसी वजह से माँ बच्चों की कस्टडी से दस्तबरदार हो जाती है, माँ का बच्चों की कस्टडी से दस्तबरदार होने में लॉ में उसकी क्या अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है मियाँ बीवी के दरमियान डिवोर्स हो रही होती है, उनके दरमियान अलहदगी हो रही होती है, तो उस सूरत में कोई एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है। बाप कहता है ठीक है आप बच्चे नहीं रखना चाहते, आप बच्चे मुझे लिख के दे दें, मैं आपको डिवोर्स दे देता हूँ, ये मेरी टर्म एंड कंडीशन है, ये मेरी शराइत है और हम ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है मैं आपको डिवोर्स दे देता हूँ लेकिन बच्चे आप मुझे दे दें। तो एक इस किस्म का कंप्रोमाइज़ होता है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कस्टडी का, बच्चों की कस्टडी का आउट ऑफ कोर्ट हम अगर एग्रीमेंट बनाते हैं तो भी माँ बच्चों की कस्टडी की अहल नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते चूंकि माँ ने लिख के दे दिया था, चूंकि माँ ने आउट ऑफ कोर्ट कंप्रोमाइज करके ये कहा था कि बच्चे बाप के पास रहें, तो भी बच्चों की कस्टडी क्लेम कर सकती है, तो भी माँ कोर्ट में जाके बच्चों की कस्टडी ले सकती है, कानून ये कहता है। तो ऐसे एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है। उसके लिए रूलिंग है NLR 1995 SD पेज 387 है। देखिए रिलिक्विशमेंट, दस्तबरदारी, बच्चों की कस्टडी से दस्तबरदारी का जो है वो एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है, वो पार्टी पर बाइंडिंग नहीं है। अगर माँ ऐसा एग्रीमेंट कर लेती है तो लॉ में ये गैर कानूनी एग्रीमेंट है और गैर कानूनी लीगल एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता, पार्टियों पर बाइंडिंग नहीं होता, पाबंदी नहीं होती कि उस एग्रीमेंट की पाबंदी करे। माँ अगर ऐसा एग्रीमेंट करती है तो उस पर कोई कानूनी वो नहीं है कि वो उस पर अमल करे, कोई उस पर कानूनी गिरफ्त नहीं है, वो उससे हट सकती है, वो बाइंडिंग नहीं है, उस पर अमल करने पे की पाबंद नहीं है। उसके लिए रूलिंग भी है PLD 2010 लाहौर पेज है 206। देखिए तलाकनामा समटाइम ऐसा भी होता है, तलाकनामा में शराइत लिख दी जाती है, हक महर छोड़ दिया जाता है, सामान जहेज का छोड़ दिया जाता है, बच्चों की कस्टडी छोड़ दी जाती है। हस्बैंड कहता है ठीक है मैं आपको डिवोर्स देता हूँ, हम एग्रीमेंट करते हैं, आप जहेज का सामान नहीं लेंगी, आप बच्चों की कस्टडी नहीं लेंगी, आपको जो आपका हक महर है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, बच्चों की कस्टडी भी आप क्लेम नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें लिख दी, मैं आपको डिवोर्स देता हूँ, और वो डिवोर्स एग्रीमेंट बना दिया जाता है। और सूरत में बच्चे जो है वो उसका राइट जो होता है, माँ का बच्चे रखने का जो राइट है वो उससे दस्तबरदारी करा ली जाती है और वो एग्रीमेंट पे साइन कर देती है, विटनेस भी साइन कर देते हैं। देखिए ऐसे कस्टडी एग्रीमेंट के थ्रू बच्चों की कस्टडी छोड़ना, ऐसे एग्रीमेंट या तलाक का था या वैसे को कंप्रोमाइज था, ऐसी एग्रीमेंट जिसमें बच्चों की कस्टडी मां छोड़ देती है और रिलिक्विशमेंट कर देती है, तो ऐसे एग्रीमेंट की अगर हम लॉ की बात करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ऐसा बच्चे को छोड़ना ये समझा जाएगा कि ये वॉलंटरी नहीं है, माँ फिर भी बच्चों को क्लेम कर सकती है, उसके लिए केस फाइल कर सकती है। उसके लिए रूलिंग है 1993 CLC पेज है 1204। बच्चे की कस्टडी अगर हम प्राइवेट को एग्रीमेंट करते हैं, प्राइवेट को कंप्रोमाइज करते हैं, तो वो प्राइवेट एग्रीमेंट की भी कोई हैसियत नहीं होगी। वो प्राइवेट एग्रीमेंट बच्चों की कस्टडी के लिए कारआमद नहीं होगा। प्राइवेट एग्रीमेंट बच्चों की कस्टडी डिसाइड नहीं कर सकती और कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट में फिर भी मां केस फाइल कर सकती है। कोर्ट के पास पेरेंटल ज्यूरिडिक्शन है। यूं समझे जो कोर्ट है वो एक बच्चों की मां है, सबसे मां से बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेंट ज्यूरिडिक्शन है वो कोर्ट के पास है। जो गार्डियन कोर्ट होती है वो मां और बाप का किरदार अदा करती है, मां बाप से बढ़कर वो किरदार अदा करती है। अगर इस तरीके से भी अगर आप कंप्रोमाइज कर देते हैं तो भी उसके पास पेरेंटल ज्यूरिडिक्शन है, कोर्ट के पास पेरेंटल ज्यूरिडिक्शन इस्तेमाल करते हुए मां को कस्टडी दी जा सकती है। उसके लिए रूलिंग भी है PLD पेज 2002 है, सुप्रीम कोर्ट है 267। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह डिसाइड किया है कि कोर्ट के जो गार्डियन कोर्ट है उसके पास पेरेंटल ज्यूरिडिक्शन है। अगर माँ बच्चे आउट ऑफ कोर्ट किसी कंप्रोमाइज में लिख के भी दे सकती है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को क्लेम कर सकती है और बच्चे उसको मिलेंगे। देखिए आउट ऑफ कोर्ट कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई कस्टडी का एग्रीमेंट होता है, कोई गार्डियनशिप का एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट गैर कानूनी होता है। 2017 MLD पेज 427 है और 2012 CLC पेज 704 है। देखें प्राइवेट एग्रीमेंट कैन नॉट स्टे ऑन एक्ट ऑफ द एस्टोपल नॉट सेटलमेंट बी मेड, और इस बेस पर आउट ऑफ एग्रीमेंट होता है, ना एस्टोपल के जुमरे में आता है और ना ही हम इसे रोक सकते हैं कि दोबारा मां कस्टडी नहीं कर सकती। 2003 है MLD पेज 1306 है। देखिए इलीगल टर्म एंड कंडीशन इन द डिवोर्स बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ डिवोर्स भी डिसएंटाइटल मां को नहीं कर सकते। 2009 PCRLJ 118 है और 2012 CLC 704 लाहौर है। इसमें यही कहा गया है कि मां फिर भी बच्चों को क्लेम कर सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।